अब जो है वो रिटायरमेंट की आयु 60 नहीं बल्कि 62 वर्ष है। लेकिन अक्सर हमें ऐसी तस्वीरें मिलती है कि युवा बेरोजगार घूम रहा है, पढ़े लिखे युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। तो ये तस्वीर है हमारे भारत की, जो हमारे केंद्र सरकार यानी कि भाजपा की सरकार में हमें देखने को मिल रही है। युवा जो पढ़ाई करके सारी डिग्रियां हासिल करके नौकरी की तलाश में घूम रहा है, जिन्हें अवसर इस बार मिल सकता था, अब वो उन्हें नहीं मिलेगा। अब उन्हें भी 2 साल और इंतजार करना पड़ेगा। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं तो आपके लिए केंद्र सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। आज के इस वीडियो में आपको उस फैसले के बारे में पूरी तरीके से डिटेल में बताया जाएगा। इस फैसले से आपको क्या फायदा होने वाला है, आपको क्या नुकसान होने वाला है, दोनों ही पहलू पेश किए जाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आपको बता दो कि जब कैबिनेट की बैठक हुई तो कैबिनेट की बैठक में इस बात को मंजूरी मिल गई कि अब जो है वो रिटायरमेंट की आयु 60 नहीं बल्कि 62 वर्ष होगी। 2 वर्ष की आयु बढ़ा दी गई है। इसका कारण केवल यही था कि प्रशासनिक सुधार हो सके। पेंशन जो हम 60 वर्ष में देते हैं अब वो 62 वर्ष में दिया करेंगे, तो पेंशन की बचत होगी। साथ ही साथ नए कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए जो लागत लगती थी उस लागत की बचत होगी। तो कुल मिलाकर के सरकार ने फायदा देखा है कि अगर अनुभवी कर्मचारी रहेंगे, 2 साल एक्स्ट्रा वो सेवाएं दे पाएंगे, अतिरिक्त सेवाएं दे पाएंगे, तो इससे जो प्रशासन है उसमें सुधार होगा, जो काम है उसमें सुधार होगा, देश को फायदा होगा। अब ये तो हो गई पॉजिटिव बातें, सकारात्मक बात है, लेकिन इसके नकारात्मक कई पहलू हैं। आप भी जानते होंगे जब भी कोई प्रस्ताव पास होता है तो कुछ लोगों को फायदा होता है तो वहीं कुछ लोगों को नुकसान भी होता है। कुछ लोग जो ये उम्मीद लगा करके बैठे थे कि हमारी 60 वर्ष की आयु होने वाली है, अब हम सेवानिवृत्त हो जाएंगे, अब हम रिटायर हो जाएंगे और अगले साल से हमें पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी, तो उनके लिए ये एक बुरी खबर है। लेकिन जो लोग सेवाएं देने के इच्छुक हैं, जिन्हें अच्छा लगता है कि ठीक है हम और काम करना चाहते हैं, रिटायरमेंट के बाद घर बैठकर क्या करेंगे, तो उनके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आप 2 साल और एक्स्ट्रा अतिरिक्त काम कर पाएंगे, अपनी सेवाएं, अपना अनुभव देश के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे और आपकी वजह से न जाने कितने और कार्य हैं जो अच्छे तरीके से हो पाएंगे। तो अब इसका दूसरा पहलू देखते हैं कि आखिर इससे नुकसान क्या क्या होने वाला है, इसकी नकारात्मकता क्या है। 2 वर्ष की आयु बढ़ा दी गई है रिटायरमेंट की और ये लागू होगा 1 अप्रैल 2025 से। इस पर चर्चा 2024 से चल रही थी, लेकिन अब जाकर कैबिनेट में इसे पास किया गया है। तो इसका नकारात्मक पहलू ये है सबसे पहला कि जैसे ही 2 वर्ष की आयु बढ़ेगी, यानी कि बेरोजगारी का दर जो अभी चल रहा है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा। जब तक पुराने कर्मचारी रिटायर नहीं होंगे, पद खाली नहीं होंगे, तब तक नए कर्मचारियों को भर्ती नहीं मिलेगी। तो सबसे पहला नुकसान यही है, सबसे पहली नकारात्मकता यही है कि बेरोजगारी दर जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। दूसरी चीज, नए कर्मचारियों को जो अवसर मिलने थे वो अवसर अब नहीं मिल पाएंगे। पुराने कर्मचारी अगर सालों साल तक बैठे रहेंगे तो नए कर्मचारियों को अवसर मिलने में और देरी होगी, फिर और ज्यादा बेरोजगार पैदा होंगे, फिर और ज्यादा ऐसे युवा पैदा होंगे जो सड़क किनारे अपनी रेहड़ी लगाएंगे या कोई और बिजनेस करने की सोचेंगे। कई ऐसे भी युवा होंगे जिनके मन में इस खबर को सुनने के बाद पूरी तरीके से निराशा बैठ जाएगी, फैल जाएगी और वो सरकारी नौकरी का ख्वाब भी छोड़ देंगे। अभी भी आप देखते होंगे देश के कोने कोने से हमें ऐसी खबरें सुनने को मिलती है, ऐसी तस्वीरें सामने आती है कि नौकरी के लिए एक ही पद के लिए लाखों लाख युवा लाइन में लगे रहते हैं, लाठियां खाते हैं, पुलिस उन पर लाठी चार्ज करती है, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, उनके साथ मारपीट की जाती है, उन्हें भगाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी नौकरी के लिए लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं, भले वो शांति प्रदर्शन हो या उग्र प्रदर्शन हो। लेकिन अक्सर हमें ऐसी तस्वीरें मिलती है कि युवा बेरोजगार घूम रहा है, पढ़े लिखे युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। तो ये तस्वीर है हमारे भारत की, जो हमारे केंद्र सरकार यानी कि भाजपा की सरकार में हमें देखने को मिल रही है। हालांकि ये तस्वीरें पहले भी होंगी, लेकिन अब थोड़ी ज्यादा देखने को मिल रही है। इस पर कई बार ऐसी बातें भी की जाती है कि जब कांवड़ लेकर यही युवा आते हैं तो आप उन पर फूल बरसाते हैं
और यही युवा जब नौकरी मांगने के लिए आपके दरवाजे पर बैठ जाएं तो आप उन पर लाठियां बरसाते हैं। तो ऐसी ऐसी चीजें भी हमें सुनने को मिलती है। विपक्षी लगातार ऐसी बातें करते हुए नजर आते हैं। खैर, अभी जो ये फैसला लिया गया है, इससे जो लोग और सेवाएं देने के इच्छुक हैं उनके लिए तो अच्छा है, लेकिन बाकी सबके लिए ये नुकसानदेह साबित होगा, क्योंकि जो लोग और काम करने के इच्छुक नहीं है, जो अपने रिटायरमेंट का प्लान लेकर बैठे हुए हैं, अब वो 2 साल के लिए और आगे बढ़ जाएगा। अब वो 2 साल तक कोई भी रिटायरमेंट प्लान नहीं सोच सकते हैं। उनकी पेंशन जो अगले साल से अब शुरू होने वाली थी, वो अब 2 साल बाद शुरू होगी। वो इस उम्र में अगर वो बीमार हैं या उनको कोई और तकलीफ है, तो भी उन्हें अपनी सेवाएं देने के लिए दफ्तर जाना ही पड़ेगा। वहीं युवा जो पढ़ाई करके, सारी डिग्रियां हासिल करके नौकरी की तलाश में घूम रहा है, जिन्हें अवसर इस बार मिल सकता था, अब वो उन्हें नहीं मिलेगा। अब उन्हें भी 2 साल और इंतजार करना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से जो है वो बेरोजगारी दर बढ़ेगा, युवाओं का बहुत ज्यादा नुकसान होगा। जो प्रोटेस्ट अभी 2-4 जगह हो रहे हैं, वो 2-4 जगह से ज्यादा हो जाएंगे, यानी कि कभी 20 जगह होंगे, कहीं 30 जगह, 40 जगह ऐसे प्रोटेस्ट होने शुरू हो जाएंगे। हालांकि ये संख्या अभी ही चल रही है, तो प्रोटेस्ट की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है, यानी कि जो युवा प्रदर्शन कर रहे हैं वो और ज्यादा उग्र प्रदर्शन करने लग जाएंगे। और जो बुजुर्ग हैं, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि जिनका रिटायरमेंट प्लान था, उनका काफी नुकसान हो जाएगा। लेकिन देश को इससे कहीं ना कहीं फायदा होगा, क्योंकि नए कर्मचारियों की जब भर्ती होती है तो उन्हें प्रशिक्षण देना पड़ता है, और उन्हें प्रशिक्षण देने के लिए हजारों रुपए, लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं। अब वो बच जाएगा। सरकार जो 60 साल में पेंशन शुरू करती, अब वो बच जाएगा। 2 साल और बच जाएगा, और उन्हें एक जो तनख्वाह तय की गई है केवल वही दी जाएगी कर्मचारियों को। तो कुल मिलाकर के इससे देश का फायदा होगा, केंद्र सरकार का फायदा होगा, लेकिन युवा और बुजुर्ग जो इस वक्त काम कर रहे हैं, यानी कि पुराने अनुभवी कर्मचारी और नए कर्मचारी जो काम करने के इच्छुक है, उन दोनों का ही कहीं ना कहीं नुकसान होगा। खैर, ऐसी और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ एनसीआर समाचार पर। और आज की इस खबर से आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।